संकल्प एकेडमी बिहार टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुख्यतः चंद्रयान 3 के जो भी महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल कर आती है, जो कि हमारे एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सारी पहलुओं पे बात करेंगे। उससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज लगभग 6 बजे के आसपास हमारा चंद्रयान 3 जो है से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। और भगवान की दुआ से ये जरूर ही लैंड होगा और ऐसा करने वाले हम लोग प्रथम देश बन जाएंगे। और इस गौरवान्वित पल को महसूस करते हुए मुझे अभी बस एक ही चीज याद आ रहा है कि हम लोग कम से कम इस अवसर पे अपने राष्ट्रगान से इस वीडियो की शुरुआत करें। तो आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए मैं राष्ट्रगान प्ले कर रहा हूँ। सभी लोग आदर सम्मान भाव से खड़े हो जाए और इस पल को महसूस करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग के लिए नेशनल एंथम को प्ले किया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हम लोग वीडियो के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये हमारे विक्रम साराभाई है, जिनको भारतीय स्पेस के सूत्रधार कहते हैं। भारतीय स्पेस के, ठीक है, इंडियन स्पेस के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय स्पेस को इतना आगे लेकर गए, ठीक है। तो इनको हमारा नमन है। और ये देखिए, साइकिल से चांद तक, ठीक है, ये कितनी ऐतिहासिक तस्वीर आपको नजर आ रही है, जहाँ पे हम लोग मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग, आप देखोगे जैसे हम लोग साइकिल से अपनी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। आज हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, तो आज हम लोग चांद तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बड़ा आपको शरीर में एक तरह से आप देखोगे रोम, ठीक है, रोए खड़े हो जाने वाला पल है, जो कि आप देख लीजिए कहाँ से हमारी इसरो की शुरुआत हमारी एक साइकिल से हुई थी। आज हम लोग ऐसा देश बन गए जहाँ का पूरा यूरोपियन कंट्री, पूरा मतलब सारे कॉन्टिनेंट के लोग, सारे कॉन्टिनेंट के मतलब स्पेस एजेंसी देख रही है। और हम जो है एक मतलब विकासशील देश होते हुए भी इस महान पल को मतलब आज अनुभव करेंगे, ठीक है। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये एक ऐसा मिशन है ना, जिसको अगर सब कुछ फेल भी हो जाता है फिर भी ये मिशन हमारा सफल रहेगा। मतलब इस मिशन को डिजाइन किया गया है ना, मतलब इस मिशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया, सब मान के चला गया से चलो बहुत बुरा हुआ, सब कुछ बुरा हो गया ना, फिर भी ये मिशन किसी न किसी तरह से मतलब सफल होगी। ऐसा इसरो के चीफ जो है, जो कि हमारे आदरणीय एस सोमनाथ जी है, उनका स्टेटमेंट आया था। अब यहाँ पे देखोगे, इफ एवरीथिंग फेल्स, ठीक है, इफ एवरीथिंग फेल, इफ ऑल द सेंसर फेल, नथिंग वर्क्स, ठीक है, स्टिल इज विक्रम विल मेक ए लैंडिंग, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं काम करेगा, सेंसर्स नहीं काम करेंगे, ठीक है, सारा हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर भी विक्रम लैंड करेगा। दैट्स हाउ इट हैज बीन डिजाइन। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द propulsion system works well, we have also made sure that if two of the engines in Vikram don't work, this time also it will still be able to land। मतलब अगर बात करेंगे, दो विक्रम के दो इंजन अगर काम करना बंद कर देंगे तो भी मतलब ये लैंड करेगा। मतलब इसका डिजाइन जो है पूरी तरीके से, किस तरीके से डिजाइन किया गया, तो मतलब फेल बेसिस डिजाइन किए गए। मतलब पूरी तरीके से अगर सब कुछ अगर काम करना बंद कर देता फिर भी इसको लैंड हो ही जाना है, ठीक है। इस तरीके से इसका डिजाइन किया, क्योंकि हम लोग को असफलता मिली थी, ठीक है, चंद्रयान 2 के समय, तो उससे हम लोगों ने बहुत कुछ मतलब सीखा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते तो देखिए इस तरीके से शुरुआती दौर में किस तरीके से चीजों को तैयार किया गया था। तो कुछ तस्वीर मैंने बहुत ही गौरवान्वित वाले तस्वीर मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे LV-M3-M4, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये मतलब इसरो से कुछ तस्वीर निकाली गई, वही सारी चीजें हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में सारी तस्वीरें, ठीक है। अब चलेंगे वीडियो को, जो महत्वपूर्ण बातें जो है आपको नीचे होगा, इसलिए वीडियो में सभी लोग बने रहे, ठीक है। यहाँ से भी लॉन्च किया गया था, लॉन्च होने के वक्त की ये तस्वीर है, आप देख सकते हो, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे चंद्रयान 3, ठीक है,
चंद्रयान 3 इंचेस क्लोजर टू मून। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले 14 जुलाई को, ठीक है, LVM-3 M4 व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया, डेट मीन रॉकेट हुआ। ठीक है, 6 से 17 अगस्त के बीच में बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, आफ्टर द मैनोवरम ऑन, ठीक है, 6 अगस्त देयर विल बी देयर मोर टिल 70, मतलब 6 से लेकर 17 तक केवल ऑर्बिट में मतलब रहेगा। तो कुछ मतलब ये तस्वीर लगा दिया हूँ, और इसी तस्वीर को मैंने नीचे बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन आपको किया है। ठीक है, तो हम लोग नीचे चलेंगे तो सारे एक्सप्लेनेशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मतलब क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए, जैसे किसी यहाँ पे मैंने फिगर को थोड़ा बड़ा कर दिया तो आप देख सकते हो 14 जुलाई को मतलब क्या क्या लॉन्चेज किए गए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 से 25 की बीच की बात करेंगे तो ये चंद्रयान 3 जो है, ठीक, कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड अर्थ में रहेगा। ठीक है, 1 अगस्त की बात करें चंद्रयान 3 इंटर ट्रांसलुनर ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। 5 अगस्त की बात करेंगे चंद्रयान 3 इंटर लूनर ऑर्बिट में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, 5 अगस्त को आपका लूनर ऑर्बिट में मतलब क्या होगा, प्रवेश होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे इसका व्हीकल क्या था, व्हीकल की बात करें, रॉकेट क्या था, LVM-3 M4 इसका व्हीकल था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिफ्ट ऑफ मास, ठीक है, 642 टी की बात करेंगे तो लिफ्ट ऑफ इसके मास मास थे, मतलब वो वेट, द्रव्यमान कह सकते हैं। हाइट कितनी थी, 43.5 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग कब करेगी, तो 23 अगस्त को बात करेंगे तो चंद्रयान 3 विल सॉफ्ट लैंड ऑन द मून ऑफ द एक्सप्लोर इट विद द हेल्प ऑफ रोवर। ठीक है, तो मून को एक्सप्लोर करेगी और आज की तारीख ही मतलब क्या करेगी, आपका सॉफ्ट लैंड कर जाएगी। पता है ना आपको, दो तरीके से लैंड होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड लैंड होता है। तो लैंड तो रसिया, ठीक है, लूना 25 ने भी किया, लेकिन उसने मतलब कौन सी लैंड किया, तो हार्ड लैंड। ठीक है, आप देखेंगे रोवर की बात करेंगे तो रोवर का वेट जो है 26 kg है। ठीक है, और पावर की बात करेंगे, ये भी इसका 26 है। ठीक है, तो इसका टोटल वेट जो हो जाता है, मैंने टोटल वेट नीचे मतलब आपके बताया है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न जो निकल कर आती है। ठीक है, इस प्रश्न को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च पृथ्वी की कक्षा में स्थापित इसरो मिशन खास क्यों है, तो आप देखेंगे चंद्रयान 3 को देखेंगे तो 14 जुलाई को इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष धवन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो भारत का चंद्रयान 3 की बात करें तो मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के, ठीक है, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि लगभग 3.8 लाख किलोमीटर का सफर करने के बाद, मतलब 3.84 लाख किलोमीटर चंद्रमा का दूरी है पृथ्वी से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सफर करने के बाद चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पे उतरेगा, जो कि आज उतरने वाली है। ठीक है, तो 14 जुलाई के ठीक है 2:50, ठीक है 2:50 मतलब 2:50 के बाद चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष यान रॉकेट LV-3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया। आइए आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। ठीक है, देखेंगे चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च पृथ्वी की कक्षा में, ठीक है, स्थापित इसरो मिशन खास क्यों है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 की बात देखेंगे तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का, ठीक है, फॉलो ऑन मिशन है, मतलब 2 के बाद मतलब 3 आया। ठीक है, यानी चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बाद का अभियान है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से जुड़ी तमाम वैज्ञानिक जानकारी जुटाएगा। इसमें लैंडर और, ठीक है, रोवर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्र कक्ष तक लाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लैंडर मॉड्यूल है, इसमें रोवर भी शामिल है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बनाया गया है, पॉपुलेशन मॉड्यूल है, मतलब तीनों को साथ में मतलब ऐड किया गया। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा और नीचे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जो है इसे नीचे है। ठीक है, कैसे बनाया गया चंद्रयान, ठीक है, जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 को 3 भागों में बनाया गया है, मिलाकर बनाया गया है। ये तीनों हिस्से लैंडर मॉड्यूल, ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसको PM कहते हैं, और एक जो है रोवर है। ठीक है, तो सबसे पहले लैंडर मॉड्यूल है जिसको LM कहते हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसको PM कहते हैं, और एक यहाँ आपका रोवर है। मतलब इसको 3 भागों में इसको बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आप चलेंगे, पहला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल का है जो लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल का है जिसके अंदर रोवर रखा जाएगा। लैंडर मॉड्यूल की बनावट चौकोर है और इसके चारों ओर कोनों में एक एक पैर जैसी आकृति लगी हुई है। ठीक है, कहाँ पे गया लैंडर मॉड्यूल, ठीक है, ये देखिए इसकी आकृति कैसी चौकोर है, चारों कोना पे एक एक पैर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ऊपर तस्वीर दे दिया, मैंने उसी को नीचे आपके समक्ष मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोग देख सकते हैं।
आगे चलिए चंद्रयान मिशन के उद्देश्य क्या है। आखिर कोई मिशन को लॉन्च किया जाता है तो उसके उद्देश्य होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या है उसके ऑब्जेक्टिव? तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। रोवर को चंद्रमा पर सतह पर घुमाना, ठीक है, ताकि वो जानकारी प्राप्त कर सके। लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन करना। चंद्रयान 3 का मिशन उद्देश्य, ठीक है, लैंडर को चंद्रमा की धरती पर सुरक्षित उतारना है। उसका रोवर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर से बाहर निकलने के बाद, ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा ले जाए गए पेलोड का जीवन 3 से 6 महीने के बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ऊपर में क्या लैंडर मॉड्यूल होगा जिसको एलएम कहते हैं, प्लस रोवर है। उसके बीच में बात करें इंटर मॉड्यूल एडॉप्टर जिसको आईएमए क्लोन कहते हैं, यहाँ पे है। एक जो प्रोपुलेशन मॉड्यूल है जिसको पीएम कहते हैं, जो कि सबसे नीचे जिसमें 4 पैर लगे होंगे, ठीक है। लैंडर में कई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है इस बार की लैंडर में। सबसे अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या काम होता है? तो लेजर और आरएफ आधारित अल्टीमीटर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक क्या है? वेलोसीमीटर। ये क्या है? तो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वेलोसिटी मीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। इन सीरियल मेजरमेंट, ठीक है, लेजर जाइरो आधारित इन सीरियल, ठीक है, रेफ्रेशिंग और, ठीक है, एक्सेलरोमीटर पैकेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो 800N, ठीक है, थ्रॉट थ्रॉट लेवल लिक्विड इंजन, ठीक है, 15N, ठीक है, एटीट्यूड थ्रस्टर्स और, ठीक है, थ्रॉट लेवल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें क्या है? शामिल है। आप चलेंगे नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण जिसको एनजीसी कहते हैं। उसकी बात करें फॉरवर्ड डिस्टेंस ट्रेजेक्टरी डिजाइन और सहयोगी सॉफ्टवेयर इसमें देखने को मिलेगा। उसमें खतरा का पता लगाएगा और बचाव भी कर सकता है, ठीक है। आप देखेंगे लैंडिंग लेग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, किसी भी तरह का नुकसान हमारे, ठीक है, लैंडर या फिर रोवर को ना हो, ठीक है। आप देखें चंद्रयान 3 की खासियत क्या है। तो पहला खासियत है चांद पर कहाँ लैंड होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 4 किलोमीटर, ठीक है, जो कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर और 69367621 एस से लेकर 323481 126E, ठीक है। वजन की बात करेंगे तो प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन जो है 2148 किलोग्राम है, ठीक है। 3 भाग में बांटा गया था ना। तो बात करेंगे इसकी वेट की बात करेंगे कितना है तो 2148 किलोग्राम है। लैंडर मॉड्यूल की बात करेंगे वेट कितना है? 26 किलोग्राम है। और रोवर सहित की वेट की बात करेंगे तो इसका कितना है, ठीक है, तो 1752 किलोग्राम है, ठीक है। कुल वेट कितना है? तो कुल वेट है 3900 किलोग्राम। कितना वेट है? तो 3900 किलोग्राम कुल वेट है, ठीक है। बिजली उत्पादन की बात करेंगे तो प्रोपल्सन मॉड्यूल में 758 वाट, लैंडर मॉड्यूल में 738 वाट, ठीक है, WS के साथ ये दी हुई है। रोवर की बात करेंगे 50 वाट, ठीक है। आप देखें लैंडर सेंसर भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। आप देखें मिशन को कितने चरणों में बांटा गया है, ठीक है। इसरो के अनुसार चंद्रमा मिशन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण के दौरान भारत भारत का भारी लिफ्ट रॉकेट 43.5 मीटर ऊंचा और 642 टन, ठीक है, LVM-3 वजनी चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को ले जाएगा। रॉकेट के पास लगातार 6 सफल मिशनों का रिकॉर्ड है, ठीक है। इस रॉकेट के पास लगातार 6 सफल मिशन करने का रिकॉर्ड है, ठीक है। यह LVM-3 की चौथी परिचालन उड़ान है, ठीक है, चौथी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? M4 रखा गया। क्या रखा गया है? M4 रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य चंद्रयान 3, ठीक है, अंतरिक्ष यान को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट जिसको जीटीओ में लॉन्च करना है, ठीक है। कहां पे लॉन्च करना है? तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करना है, ठीक है। तीनों चरण को मिलाकर विस्फोट के समय, ठीक है, 642 टन के रॉकेट का कुल परनोदक द्रव्यमान कितना होगा? तो 553.4 टन होगा। अपनी उड़ान में केवल 16 मिनट से अधिक समय बाद रॉकेट लगभग 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो जो अंतरिक्ष यान है उसको रॉकेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे चंद्रयान 3 की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन था से चंद्रयान 3 को हमें लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ी। तो IANS ने इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि यह मिशन, ठीक है, 2019 में असफल चंद्रयान 2 मिशन को फॉलो ऑन मिशन है क्योंकि विक्रम नामक लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हुए लैंडर की तुलना में इस पर लैंडर में किए गए बदलावों के संबंध में लैंडर में 5 के बजाय 4 मोटर है। कितना है?
तो 5 के बजाय मतलब कितना मोटर रखा गया है, 4 मोटर रखा गया। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 का मकसद चांद पर पानी और कई दूसरी चीजों की खोज करना है। अगर इनमें सफलता मिलती है तो आने वाले वक्त में भारत मून टूरिज्म और इंसानी बस्ती चांद पर बसाने का सपना देखने वाले सभी देशों के बीच एक बढ़ती पावर बनकर उभरेगा। लेकिन कैसी पावर, सॉफ्ट पावर। ठीक है, आप चलेंगे चंद्रयान 3 को बनाने में कितनी लागत आई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार मतलब कॉस्ट वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के करीब 30% कम लागत में तैयार किया। मतलब मिशन बाद में आ रही है, ठीक है, 3 साल के बाद आई, 4 साल के बाद, लेकिन फिर भी जो लागत जो है चंद्रयान 2 की अपेक्षा कितनी है, तो 30% कम है। चंद्रयान 3 की लागत लगभग 615 करोड़, मात्र कितना, 615 करोड़ है, जो चंद्रयान 2 की लागत से कम है। ठीक है, चंद्रयान 2 की लागत का 825 करोड़ रुपए, 850 करोड़ रुपए थी, जो चंद्रयान 3 के बजट से करीब 235 करोड़ रुपए अधिक थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चंद्रयान 2 का बजट जो था चंद्रयान 3 के कंपेयर में 235 करोड़ अधिक था, और परसेंटेज की बात करेंगे तो 30% हो जाएगा। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे यहाँ पे, देखिए भारत के लिए क्यों खास है मिशन। ठीक है, तो चंद्रयान 3 की सफलता भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर चुके हैं। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए। ठीक है, तो अभी तक चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाले देशों में कौन शामिल है, तो अमेरिका है, रूस और चीन शामिल है। ठीक है, लेकिन भारत जो होगा चौथा देश बन जाएगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला, ठीक है, साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश जो होगा भारत होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रयान 3 इंचेस क्लोजर टू द मून, मतलब बहुत पास है हम लोग। ठीक है, क्या है, बहुत पास है, और आज ये हमारा ख्वाब जो है आज मतलब पूरा हो जाएगा। जैसे चंद्रयान 14 की बात करेंगे तो लॉन्च किया गया 1 अगस्त को, स्पेस क्राफ्ट इज इंसर्टेड इनटू द ट्रांसकुलर ऑर्बिट, मतलब छोड़ दिया गया स्पेस क्राफ्ट को। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 इंटर्ड इनटू द लूनर ऑर्बिट। ये तारीख याद रखिएगा, 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 23 अगस्त की बात करें, प्रोबेबल लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3, मतलब चंद्रयान 3 का लैंडिंग 23 अगस्त को, जो कि आज ही है। मास की बात करें 26 kg है। पावर की बात करें 50 वाट है, किसका, रोवर की बात हो रही है। ठीक है, अब मिसाइल स्लैब की बात करेंगे तो मिशन लाइफ की बात करें 14 अर्थ डे जो है इसका मिशन लाइफ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहां पे लैंड करेगी, तो लूनर साउथ पोल। ठीक है, लैंडिंग साइट नियर लूनर साउथ पोल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखें कुछ कंपैरिजन मतलब किया गया चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25। तो लूना 25 जो किसका है, तो आप लोग को पता ही है। लूना 25 की बात करें किसका, चांद क्या रसिया का मिशन था। तो ये भी आपको लैंड करने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये भारत का जो था 23 अगस्त को लॉन्च करने वाली है, जो कि लूना 25 की बात करेंगे तो ये लगभग लूना 25 को लॉन्च हुआ था 10 अगस्त को। ठीक है, ये एक 10-25 को मतलब ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और लगभग 21 से 22 अगस्त को प्रोबेबल लैंडिंग थी, मतलब भारत से एक दिन पहले लैंड कर जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, हम अफसोस जाया करते हैं, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल देश है। एक रिस्पॉन्सिबल देश के लिए कोई भी अगर कोई भी असफल होता है, किसी का मेहनत असफल होता है, तो उसके लिए तकलीफ तो होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री स्पेस में अगर काम कर रही है, तो स्पेस में काम केवल वो अपने लिए नहीं करे, पूरे मानव जीवन के लिए होता है। ठीक है, कि स्पेस जो है आपका सार्वभौमिक है, किसी देश की अपनी संपत्ति नहीं होती है। स्पेस स्पेस सबका है। ठीक है, तो हम इसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं रूस के साथ। लिफ्ट ऑफ मास की बात करेंगे तो देखेंगे चंद्रयान 3 का कितना है, इसका था 3900 kg, इसका कितना था, 1750 kg था। लैंडिंग साइट की बात करेंगे तो ये है, और इसका लैंडिंग साइट ये था। ठीक है, मिशन लाइफ की बात करेंगे तो 14 डेज था, इसका मिशन लाइफ जो था 1 ईयर था। ठीक है, कंपेरिजन हमने किया। आप देखेंगे जैसे कि भारत में कुछ मतलब इंडिया क्वेस्ट टू द मून। ठीक है, आप यहाँ पे आदित्य L1 जो कि 2023 का मिशन, इसका 378 करोड़ रुपए की लागत होगी। कॉस्ट ऑफ द इसरो अपकमिंग मिशन आफ्टर चंद्रयान 3, तो मतलब चंद्रयान 3 के बाद इसरो के जो अपकमिंग मिशन जो आने वाले आदित्य L1 है, जो कि सन के लिए है। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी टू सन। ठीक है, मतलब सन के लिए मतलब ये मिशन जो है मुख्यतः है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे नासा इसरो 7। ठीक है, नासा की नसरा इसरो का मतलब एक मिशन निसार जो है, उसकी लागत जो है 12,296 करोड़, तो ये अच्छी खासी लागत वाली ये मिशन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, लियो इसको बोलते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट के क्या बोलते हैं, लियो बढ़ते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब इसको भेजा जाएगा। ठीक है, स्पेस थर्ड क्वार्टर ऑफ 2014 की बात करें, इसकी लागत 124 करोड़ है। ठीक है, मंगलयान की बात करें 2024 में मंगलयान 2। ठीक है, हम लोग 14 में मंगलवान फर्स्ट को लॉन्च किए थे ना, ये दूसरा वाला हो, अनक्लोज है अभी, मतलब अनडिस्क्लोज है, इसकी लागत कितनी है नहीं पता। उसके गगनयान की बात करेंगे तो ये भी मतलब इंडियन फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, मतलब इसमें मनुष्य जाएगा। ठीक है, इसकी लागत के 9,023 करोड़ रखी गई है। ठीक है, और शुक्रयान की बात करें तो यह आपका 2031 तक की मिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि इसरो का फर्स्ट वेनस मिशन होगा शुक्र के लिए, इसकी
इसकी लागत 500 से 1000 करोड़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सारी चीजों को मतलब देख लेते, तो आप यहाँ पे देखोगे कॉस्ट ऑफ द लॉन्च ऑफ द चंद्रयान 3, ठीक है। लॉन्च व्हीकल का कॉस्ट है 365 करोड़ रुपया, ठीक है। लैंडर रोवर डेवलपमेंट का चार्ज है 200 करोड़ रुपया। टोटल खर्च कितना हो गया, तो 615 करोड़ हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे चंद्रयान 2 जो कि हम लोगों ने मतलब किया गया 2019 में किया था, उसकी लागत जो थी लगभग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 978 करोड़, ठीक है। और चंद्रयान 1 की लागत 2008 में जो थी 365 करोड़ थी, ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ रोवर, ठीक है। तो मिशन लाइफ 1 लूनर डे होगा, मास 26 केजी है, पावर कितना 50 वाट है, पहले भी चर्चा। पेलेलोड्स कितना है 2 है, डायमेंशन की बात करें 917 गुने 750 गुने, ठीक है, 397, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें लैंडर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, देखेंगे ये यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा तस्वीर है, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के, ठीक है। यहाँ पे मतलब चांद के पास जा रहा है, ठीक है, हमारा जो चंद्रयान 3 यू वेटेड, ठीक है, वी वेटेड, चंद्रमा वाला वी वेटेड, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, लैंड करना है, ठीक है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे देखिए कितना हमारा देश का अपना तिरंगा जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ तस्वीर मैंने लगा दी है जो कि मैंने इसरो के ऑफिशियल साइट से या फिर मतलब इसको ट्विटर से मैंने क्या किया था, प्राप्त किया था। आप इसको देख सकते हैं, काफी खूबसूरत दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ तस्वीर मैंने वहां से लेकर लगाया था, चंद्रयान 3 ऐसा कुछ दिखेगा लैंड करने के बाद, खूबसूरत लग रहा है। हाँ, मिशन ऑफ लूनर की बात करें तो 14 डेज होगा, ठीक है। मिशन लाइफ 1 लूनर डे कितना का, 14 डेज का होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रॉकेट का अगर हाइट पूछ देगा, जैसे LVM-3 M4 जो रॉकेट का जो हाइट जो है उसका कितना, तो 14.5 मीटर होगा, ठीक है। मास कितना होगा, तो 242 टन होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका मास कितना होगा, क्या बोलते हैं, IMP का, ठीक है, उसका हाइट की उसका मास की बात करें 1750 अप्रोक्स में लेके आप चल सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट जो है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मिशन चंद्रयान 3 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इसरो मिशन चंद्रयान 3 इंपोर्टेंट फैक्ट्स इन हिंदी, ठीक है। लॉन्च की बात करेंगे तो क्या है, 14 जुलाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 2:35 पे, रॉकेट की LVM-3 M4 से। किस स्थल से इसको लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। एजेंसी कौन सी है, ठीक है, तो इसरो है, ठीक है। पेलोड का वेट कितना है, तो 3900 किलोग्राम। चंद्रयान 3 के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर चुका, चंद्रमा पर मिट्टी खनिज और पत्थरों का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग प्रदर्शन करना, ठीक है, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, वैज्ञानिक परियोजनाओं का सफल संचालन करना, पहले भी बात कर चुका है। अब तीनों मिशन की ये डाटा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बड़ा जरूरी रहने वाला है। तीनों का कंपैरिजन की बात करेंगे तो क्या निकलेगा, तो देखेंगे चंद्रयान 3 ये 2008 में लॉन्च किया, कब किया गया, 2008 में। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया, 2019 में लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसको कब लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो इसको 14/7/2023 को लॉन्च किया, कब किया गया, 14/7/2000, ठीक है, 23 को लॉन्च किया गया। यहाँ पे तो तारीख में हेरफेर है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें रॉकेट की, बात करें किस रॉकेट से, PSLV, ठीक है, XLC-11 से लॉन्च किया गया। PSLV XLC-11 से लॉन्च किया, इसको GSLV MR3 से लॉन्च किया गया, इसको LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट जो है पिछले चंद्रमा के साथ मतलब क्या क्या कंपेरिजन किया गया है, वो मतलब चंद्रमा मिशन के साथ वो सारे के सारे दिया गया। अब देखेंगे चंद्रयान, अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रयान 3 मॉड्यूल के हिस्से, ठीक है। चंद्रमा का 3 मॉड्यूल है, 3 चरणों में मिलकर हमने बता दिया था। पहला जो है जिसको पोपुलिजन कहते हैं, जिसको परनोदन कहते हैं हिंदी में, दूसरा लैंडर है, जिसको लैंडर का, तीसरा जो है रोवर है। आप देखेंगे परनोदन से, जिसको पॉपुलिज्म कहते हैं, उससे क्या फैक्ट बनते थे, इसकी वजन से स्पेसशिप चांद की ऑर्बिट में जाएगा, इसका वजन 2148 किलोग्राम है। लैंडर की बात करें तो ये चांद तक रोवर को ले जाएगा, रोवर समेत, ठीक है, इसकी वेट कितना था, 1752 kg है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रोवर की बात करें, लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है, यह घूम घूम कर सैंपल इकट्ठा करेगा और चंद्रमा की जानकारी को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, जुटाएगा, ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में खास बात है, चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे, ठीक है, तथा लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी जहां चंद्रमा पे चंद्रयान 2 के लैंडर की होनी थी। मतलब चंद्रयान 2 जो था हमारा यहाँ पे क्या था, असफल हो गया था, इस बार हम लोग वहीं पे लॉन्च करेंगे। और चंद्रयान 3 मिशन की लागत की बात करें तो बता दिए थे कितना है, 615 करोड़ रुपए
है, जो कि एक फिल्म आदि पुरुष के लगभग समान है। आदि पुरुष जो बकवास की फिल्म बनी थी उसके बराबर मानी जाती है, ठीक है। 14 जुलाई की बात करेंगे 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 40 से 45 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, इस दौरान 10 चरणों में मिशन को पूरा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल के बारे में जानकारी जो तस्वीर मैंने ऊपर भी लगाया था, यहाँ पर भी सेम ही आप लोग देख सकते हैं। अब देखें इसरो के बारे में कुछ फैक्ट है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसरो के बारे में कुछ फैक्ट आप देखो, इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इनके संस्थापक विक्रम साराभाई के महत्वपूर्ण योगदानों से की गई थी। इसका मुख्यालय का बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है, ठीक है। आप देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न है, जैसे कि मिशन चंद्रयान 3 का बजट कितना है? तो बजट 615 करोड़ रुपया है, जो कि कई फिल्मों से भी मतलब क्या है, कम है। क्या चंद्रयान 3 में कोई इंसान गया है? नहीं जी नहीं, यह अफवाह है। इसमें रोवर जाएगा और जानकारी क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो होता है समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। एक ही साथ एक बार बात करेंगे, एक बार हम लोग फिर से जय हिंद बोलते हैं और उम्मीद करते हैं 6:04 पे, ठीक है, जो हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन जो है वो सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाए। फिर आप लोग के साथ एक बार मैं मिलता हूँ। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह बनाए रहे। धन्यवाद।